कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 6,64,873 के पार चली गई है, जिनमें से 30,943 लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित प्रति 1,000 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मौत होने की आशंका है। अभी तक इस वायरस से बुजुर्गों की मौत दर सबसे ज़्यादा है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस इंसान के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। आकार में इस छोटे वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का पहला केस सामने आया। हालांकि अब तक ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और 30 जनवरी 2020 को भारत में फैलने का अनुमान है। कोरोना वायरस रोग 2019 या कोविड-19 एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो सार्स-कोवी-2 के कारण होता है। 30 जनवरी में भारत सरकार ने अपने सिटीजन के लिए विशेष रूप से वुहान के लिए एक सलाहकार जारी किया, जहां लगभग 500 भारतीय चिकित्सक स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे। उन्हें वापस अपने देश लाया गया। जिस बात का हमें भारत सरकार पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के लिए सभी जीवों की हमारी कंट्री में क्या वैल्यू है। जहां विदेशी सरकारें अपनी ही कंट्री के सिटीजन को कोई अपने ही घर तक पहुंचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, वहीं भारत सरकार का कहना है कि अगर भारत देश का एक भी जीव अगर कहीं मुसीबत में फंस जाता है, चाहे वह अंतरिक्ष में भी क्यों ना हो, भारत सरकार उसे वहां से भी ले आएगी। तो भारत सरकार ने चीन में फंसे लगभग 500 भारतीय मेडिकल स्टूडेंट जो वहां स्टडी कर रहे थे वापस ले गए और 7 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया। कोरोना वायरस के निरंतर पूरे विश्व में फैलने के इस प्रकोप के कारण पूरे इंडिया में महामारी घोषित किया गया और सभी स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, जिम, रेस्टोरेंट, सभी मॉलों को बंद कर दिया गया। साथ ही इंडिया में सभी पर्यटक वीज़ा को भी बंद कर दिया, क्योंकि सबसे अधिक मामले अन्य देशों से लौटे लोगों में पाए गए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी और 24 मार्च रात 12 बजे से पीएम मोदी ने 14 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। 30 जनवरी को वुहान विश्वविद्यालय से केरल लौटे एक छात्र में कोरोना वायरस की देश की पहली मामले की पुष्टि की गई और अब तक पूरे भारत में कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, मुंबई, दिल्ली, नागपुर, अहमदनगर, केरल, तमिलनाडु, सूरत, श्रीनगर, राजस्थान, गोवा, आंध्र प्रदेश और अंबाला है। क्योंकि सार्स-कोवी-2 के खिलाफ काम करने वाले टीके की 2021 से पहले आने की संभावना नहीं है, इस कारण महामारी के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसके बढ़ने को रोकने का प्रयास कर रहा है, जिससे इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हो सके और इसके इलाज तथा टीके के निर्माण हेतु पर्याप्त समय मिल सके। बचाव के उपाय करने से संक्रमित होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। संक्रमण से बचने के लिए अन्य कोरोना वायरस के लिए कुछ उपायों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जितना हो सके घर पर रहे और यात्रा या सार्वजनिक कार्य करने से बचें। अपने हाथ साबुन और गर्म पानी में अक्सर धोते रहें। अपने हाथ बिना धोए अपनी आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। इसके अलावा समाज से दूरी बनाना भी एक अच्छी रणनीति है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से रोका जा सकता है। WHO के अनुसार मास्क का इस्तेमाल सिर्फ उन्हें करना चाहिए जिन्हें खांसी या सर्दी है या उन्हें जो ऐसे किसी की भी देखभाल कर रहे हैं जिसे यह रोग होने का शक है। CDC और संयुक्त राज्य की सलाह के अनुसार संक्रमण को रोकने के लिए सभी लोग घर पर ही रहें और केवल इलाज हेतु ही बाहर जाएं। किसी चिकित्सा संस्था में जाने से पहले कॉल कर ले और किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां संक्रमण का खतरा हो तो चेहरे पर मास्क भी पहन ले। सर्दी या खांसी होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं।
सीडीसी की सलाह है कि लोग अपने हाथ कम से कम 15 से 20 सेकंड तक साबुन या हैंड वॉश से धोएं, खासकर टॉयलेट जाने पर या हाथ गंदे दिखने और खाना खाने से पहले। यदि साबुन और पानी न मिले तो ही अल्कोहल वाले हाथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल। WHO की सलाह है कि सभी लोग गंदे हाथों से अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें और सार्वजनिक जगहों पर थूकने से भी बचें। भारत सरकार ने भी कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पर सूचना देने को कहा और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम तैयार किया गया। नीचे जो नंबर व ईमेल आईडी दिखाई दे रही है उसके माध्यम से कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मेल करके भी कोरोना वायरस के लक्षणों या किसी भी तरह की आशंकाओं के बारे में जानकारी ली जा सकती है। इस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने 1,70,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। भाजपा सरकार ने गुरुवार को कहा कि इससे देश के गरीब किसान व अन्य जरूरतमंद लोगों को संकट की इस घड़ी में बड़ी राहत मिलेगी। भाजपा सरकार ने देश के गरीबों के लिए संकट की घड़ी की घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए की राहत। भाजपा सरकार ने पैकेज के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले 3 महीने तक उनके मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त अनाज देने, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर तथा उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस देने की घोषणा का भी स्वागत किया है। और पीएफ के तहत कार्य करने वालों के लिए भी यह सूचना है कि कोविड-19 के तहत अपने पीएफ फंड से 75% राशि या पिछले 3 महीने की राशि एडवांस निकलवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को